आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। अब कंप्यूटर की डिफिनेशन तो हर किसी को मालूम है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इसके अलावा ये लॉजिकल काम करने के भी अहल है और ये तमाम काम एक इंसानी दिमाग से मिलियन या बिलियन गुना तेज काम करती है। अब इसी चीज़ को हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करेंगे कंप्यूटर क्या चीज़ है, तो हर वो चीज़ कंप्यूटर है जो आपसे कुछ ना कुछ डेटा ले इन द फॉर्म ऑफ इनपुट की सूरत में आपसे कुछ ना कुछ डेटा ले, फिर आपके दिए गए डेटा को प्रोसेस करे, आपकी दी गई इंस्ट्रक्शन पर अमल करे, उसके बाद आपको एक रिजल्ट शो करवा दे इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, तो वो है कंप्यूटर। इसके अलावा कंप्यूटर की जो फिजिकल बॉडी है वो 6 यूनिट से मिलकर बनती है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। इनपुट यूनिट जो होता है ये कंप्यूटर का मालूमात हासिल करने वाला यूनिट होता है। इसमें कंप्यूटर मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस की मदद से मालूमात हासिल करता है और इन मालूमात को इस तरह से स्टोर करता है ताकि वो बाद में प्रोसेस की जा सके। और आजकल जो यूज़र जो हैं जिन डिवाइसेस की मदद से, ज़्यादातर डिवाइसेस की मदद से मालूमात डेटा को फराहम करते हैं, वो या तो कीबोर्ड्स के ज़रिए करते हैं या माउस के ज़रिए करते हैं। और इसके अलावा हम बोल के भी कंप्यूटर को डेटा फराहम कर सकते हैं। जैसे अब मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए कंप्यूटर को डेटा फराहम कर रहा हूँ और इसके लिए मैं माइक्रोफोन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये माइक्रोफोन ठीक हुआ और कंप्यूटर में कोई टेक्निकल खराबी ना हुई तो कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद मुझे एक रिजल्ट शो करवा देगा। और जो आउटपुट यूनिट होता है वो इनपुट यूनिट के बिल्कुल बरक्स काम करता है, उसके बिल्कुल उलट काम करता है। इसमें जो मालूमात हमने इनपुट यूनिट की मदद से कंप्यूटर को फराहम की होती हैं वो यहाँ पर प्रोसेस हो चुकी होती हैं और जो आउटपुट यूनिट होता है वहाँ पर जाहिर हो रही होती है, वहाँ शो हो रही होती है ताकि यूजर उसे देख सकें। अब सिंपल वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कि इनपुट यूनिट में हम कंप्यूटर को मालूमात फराहम करते हैं, हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ डेटा देते हैं और आउटपुट यूनिट में हमारे दिए गए डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद हमें शो करवा रहा होता है। नंबर 3, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज टेम्पररी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर का एक आर्जी दिमाग होता है। इसमें जो मालूमात हमने कंप्यूटर को इनपुट यूनिट की मदद से फराहम की होती हैं, कंप्यूटर इन्हें मेमोरी यूनिट में सेव कर लेता है ताकि जब इसे प्रोसेस करने की जरूरत है शायद तो वो हमें दोबारा ऐसे कंप्यूटर को वो मालूमात दोबारा न देनी पड़े, कंप्यूटर सही ही हासिल कर ले। और इसके अलावा जब तक प्रोसेस की हुई इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट यूनिट पर नहीं ले जाते तो वो प्रोसेस की हुई इंफॉर्मेशन मेमोरी यूनिट में ही सेव रहती है। नंबर 4 यूनिट जो है वो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये वो यूनिट होता है जिसमें कंप्यूटर आपके डेटा को प्रोसेस करता है। इसमें कैलकुलेशन, मसलन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का काम किया जाता है। इसमें एक सिस्टम लगा होता है जो खुद बहुत फैसला कर सकता है, मिसाल के तौर पर कि दो नंबर आपस में बराबर हैं या नहीं है। नंबर 5, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तमाम कंप्यूटर का हेड होता है कि दूसरे सेक्शन की निगरानी कर रहा होता है कि उन्होंने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। ये इनपुट यूनिट को बताता है कि कब उसने मेमोरी यूनिट से मालूमात हासिल करनी है और कब ALU में उसे प्रोसेस करना है। वर्क के तमाम यूनिट्स जो होते हैं कंप्यूटर के उन्हें ऑर्डर देता है कि फलां काम करो। नंबर 6 और लास्ट यूनिट जो है कंप्यूटर का वो है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ये मेमोरी यूनिट से कहीं बड़ा होता है और ये कंप्यूटर का मुस्तकिल दिमाग होता है। इसमें हम जो है अपना डेटा जो प्रोसेस हो चुका हो यानी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हो या जो प्रोसेस ना हो चुका हो यानी रॉ डेटा हो, हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम हार्ड डिस्क पर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं।